हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। इंडिया इज अ कंट्री विथ ह्यूज पॉपुलेशन एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हियर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कल्चर लिव टुगेदर। इंडिया ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एक कंट्री है और यहाँ पर इंडिया में कई तरह की रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड कल्चर वाले जो पीपल्स है, यानी कि अलग अलग जो कल्चर्स है, रिलीजन्स है एंड लैंग्वेजेस वाले जो पीपल्स है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कल्चर एंड सेक्युलरिज्म आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक। और हमारे इंडिया की दो कैरेक्टरिस्टिक है, कोऑर्डिनेटिंग कल्चर एंड सेक्युलरिज्म। इंडियन सोसाइटी इज चेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी। और हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी से एक मॉडर्न सोसाइटी में चेंजिंग हो रही है। मैनी चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस इन इट। और उसमें हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें कई सारे जो चेंजेस आ गए हैं। विथ these changes many problems have originated which includes social, economic, political, culture problems। और ये जो मॉडर्न सोसाइटी जो डेवलपमेंट हो रही है, जो चेंजेस हो रही है, उसके साथ साथ कई सारे जो मैंने जो प्रॉब्लम्स है वो भी अराइज हो रहे हैं, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कल्चरल प्रॉब्लम्स, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। In this chapter we will discuss two challenges, communalism and casteism। और ये जो चैप्टर है हमारा 20 चैप्टर, उसमें हम दो जो सोशल प्रॉब्लम्स है और उनके जो चैलेंजेस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाला है। और वो दो चैलेंजेस है कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म। Many people of India belonging to different regions, caste, language have collectively worked for freedom of our country। और हमारे इंडिया के कई सारे जो पीपल्स है, अलग अलग डिफरेंट जो रिलीजियंस है, अलग कास्ट है, अलग अलग लैंग्वेज वाले जो कई सारे जो पीपल्स है, जिन्होंने एक साथ मिलकर हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के, हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने वर्क किया है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स दैट वी हैव अचीव्ड प्रीसियस फ्रीडम। और उनके कई सारे जो एफर्ट्स है, कई सारे उनके जो प्रयत्न है को, जिनकी वजह से हमें ये एक कीमती आजादी मिली है। इट सीम्स दैट हार्मोनी, यूनिटी, टॉलरेंस एक्सेट्रा। और ये दिखाता है कि हमारे कंट्री में कई सारे जो हार्मोनी है, यूनिटी है एंड टॉलरेंस है। दैट एग्जिट्स इन द पास्ट हैव विथड्रीव्ड अवे आफ्टर इन इंडिपेंडेंस। टुडे वी कम अक्रॉस सम नेगेटिव फैक्टर्स व्हिच हिंडर्स द पीस एंड प्रोग्रेस सच एज कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट बेस्ड क्वेरल्स, रीजनल वायलेंस एक्सेट्रा। और आज हम ये कितनी अच्छी आजादी मिली है, फिर भी उनके बीच हमारे कई सारे ऐसे जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो हमारी इंडिया के पीस एंड प्रोग्रेस पे उसको डैमेज कर रहे हैं। जैसे कि नेगेटिव फैक्टर्स है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो रिलीजियंस है, जो कम्युनिटी है, उनके बीच जो झगड़े होते हैं। कास्ट बेस्ड क्वेरल्स, जो कास्ट को लेके हमारी सोसाइटी में जो झगड़े होते हैं, बातें बतंगड़ होती है। और कई सारे जो रीजनल वायलेंस है वो हमारे इंडिया की पीस एंड प्रोसेस को डैमेज करते हैं, नुकसान करते हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी वो अफेक्ट करते हैं। दिस इज अ सीरियस चैलेंज टू सोशल गुडविल, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड नेशनल इंटीग्रिटी। और ये हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए एक, हमारे जो सोशल गुडविल है, सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है और हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट है कम्युनलिज्म। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रेवरेंस। हमारा जो रिलीजन है वो हमारी एक फेथ है, हमारे एक ट्रस्ट का एक मैटर है। जनरली एवरी पर्सन फॉलोज वन और अदर रिलीजन और सेक्ट। जनरली हमारे कंट्री में कई सारे जो पीपल्स है जो एक से ज्यादा जो रिलीजन है और जो सेक्ट है उनको फॉलो करते हैं। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। और इंडिया एक हमारा सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर यानी कि कई सारे जो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स के पीपल्स हमारे इंडिया में रहते हैं। दस कम्युनल बिहेवियर इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कंसाइज कॉन्स्टिट्यूशन। और
ऐसे ही जो कम्युनल बिहेवियर्स है, जैसे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको ऐसे हमारे जो चैलेंजेस है। When a group of people of a religion or sect oppose their religion or sect because of any reason, communal tension arises। और हमारी सोसाइटी में कोई एक ग्रुप और कोई एक रिलीजन, कोई एक सेक्ट दूसरे जो रिलीजन, दूसरे सेक्ट को किसी भी रीजन के लिए उनको अपोज करते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो वो हमारे लिए एक कम्युनल टेंशन हमारे कंट्री में वो अराइज करता है, यानी कि हमारे कंट्री का वो एक चैलेंजेस है। When the people of any religion or sect try to show superiority of their religion in comparison with other religious and give more importance to religious interest, then they look at every citizen not as an individual but from a communal perspective। अगर कोई भी रिलीजन के, कोई भी सेक्ट के जो पीपल्स है, अपने जो रिलीजन है, अपने जो सेक्ट है, अगर उनको सुपीरियरिटी, उनको महत्व देते हैं और अदर जो रिलीजन है, अदर जो सेक्ट है, उनसे कंपैरिजन में खुद के जो रिलीजन है उनको ज्यादा महत्व देते हैं, उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और इसीलिए वजह से जो हमारी सोसाइटी में जो पीपल्स है, एवरी सिटीजन को वो इन एन इंडिविजुअल, यानी कि वो एक ब्रदरहुड की तरीके से नहीं, लेकिन एक कम्युनल पर्सपेक्टिव, यानी कि वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो जैन है, ऐसी ही भावना से वो देखते हैं। सच स्पिरिट डिवाइड्स इन सोसाइटी। और ऐसी एक जो स्पिरिट से, ऐसी एक जो भावना है जिससे हमारी सोसाइटी, हमारा जो स्ट्रक्चर, जो सेक्ट है, हमारा जो रिलीजन है, वो डिवाइड होता है। Even after so many years of independence, we have not been able to solve the problems of communism। अगर हमारे इंडिपेंडेंस के कई साल हो गए, फिर भी हम ये जो कम्युनलिज्म के जो प्रॉब्लम्स है उसको आज भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। कम्युनलिज्म इज हार्मफुल इन डिफरेंट वेज। जो कम्युनलिज्म है वो हमारे कंट्री के लिए अलग अलग तरीके से वो हार्मफुल है। It leads to social tension in the country. People consider their own friends as enemies or rebels, because of which atmosphere of difference and hatred is created। और ये जो कम्युनलिज्म है उसकी वजह से हमारे सोशल जो टेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हमारे कंट्री में, अगर हमारी नेबर में जो डिफरेंट रिलीजन के जो पीपल्स रहते हैं और जो कम्युनलिज्म है उसकी वजह से हम हमारे जो नेबर को एक अलग नजर से, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, और कम्युनिज्म के टाइम पर हम उसको एक एनिमी की नजर से हम उसको देखते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में चारों ओर ऐसे जो एटमोस्फेयर है वो क्रिएट होता है। और इसलिए कम्युनल टेंशन लीड्स टू कम्युनल रियोट्स और क्वेरल्स। जो कम्युनल टेंशन है जिसपे हमारे जो कम्युनल रियोट्स एंड क्वेरल्स को वो लीड्स करते हैं। All these things are harmful for democracy, national integrity and development of nation। और ऐसे कई सारे जो प्रॉब्लम्स है जिसको हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी है और हमारे जो नेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए वो एक खतरनाक और हार्मफुल चैलेंजेस है।